एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है कि एमजीकेवीपी यूनिवर्सिटी की ओर से और उससे एफिलिएटेड 5 जिलों में जितने भी कॉलेज महाविद्यालय हैं सभी की 26 तारीख की तो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गई है, लेकिन 27 तारीख से सभी की थर्ड ईयर की बीए बीएससी बीकॉम की परीक्षाएं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके लिए अभी तक आप लोगों का पेपर पैटर्न नहीं जारी किया गया था। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए पेपर पैटर्न जारी कर दिया गया। उसमें से आप लोगों को 20 क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट पूरे मिला के पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 14 यानी कि कुल 14 प्रश्नों के उत्तर देने हैं शॉर्ट लॉन्ग मिला करके। तो आप लोग को अच्छे से एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, स्पेशली साइंस के जितने भी बीएससी वगैरह के स्टूडेंट होते हैं और बीए वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, दोनों की कॉपी लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देरी के। और हाँ, आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है, जिसमें लिखा गया है स्नातक तृतीय खंड एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर 2023 प्रश्न पत्र का प्रारूप। यानी कि स्नातक यानी कि आप लोग का अंडर ग्रेजुएशन, जिसमें कि बीए बीएससी बीकॉम जैसे कोर्सेज शामिल हैं। साथ ही में आप लोगों के पीजी लेवल के जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन थे उनका पेपर पैटर्न सेम ही है। उसमें आप लोग की टाइमिंग 3 आवर्स की है, यानी कि 3 घंटे में आप लोग की परीक्षाएं होंगी। पूर्णांक यानी कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ में इसमें लिखा गया है कि खंड अ एवं खंड ब से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। और यहाँ पे आप लोग का खंड अ लघु उत्तरी यानी कि सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन आप लोग का 4 नंबर का होगा। उस तरीके से पूरे आप लोगों को 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिसमें से आप लोग को पूछे जाएंगे टोटल 12 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन छोड़ करके आप लोग को 10 क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे, वो भी टोटल 200 वर्ड्स में यानी कि 200 शब्दों में। तो ऐसे में आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोग को डबल कॉपी मिलेगी या फिर देखेंगे आप लोग तो ऐसा पेपर पैटर्न आप लोग का आएगा तो 3 घंटे का समय आप लोग का फटाफट से बीत जाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जब आप लोग को कॉपी मिलेगी तो आप लोग देख लेंगे उसमें 26 से 28 पन्ने ही रहते हैं, ज़्यादा पेजेस नहीं रहते। तो ऐसे में आप लोग को जो शॉर्ट क्वेश्चन हो केवल एक पेज में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी कि फ्रंट का जो एक पेज होता है केवल उतने में ही आप लोग को एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है, जिसकी वजह से आप लोग का 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए 10 पेज खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग के टोटल पेजेस बच जाएंगे 16 पेज, क्योंकि आप लोगों की जो कॉपी मिलेगी वो 26 पन्ने की ही रहेगी, लगभग 28 पन्ने की, लेकिन 2 पेज उसके आगे से ही हो जाते हैं तो वो तीसरे नंबर से स्टार्ट ही होता है। तो कुल मिला जुला के पेज नंबर 28 तक रहेगा, लेकिन पेजेस आप लोग को क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने के लिए केवल 26 ही होते हैं। तो 10 पन्ना तो आप लोग एक एक पन्ने में शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर 200 वर्ड का लिख देंगे। उसके बाद जो आप लोग के सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोग के 500 वर्ड्स में कंडक्ट कराने हैं, यानी कि 500 वर्ड्स उसमें लिखने हैं, जिसमें आप लोग को पूरे 4 पेजेस लगेंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोग 4 पन्ना लेंगे। उसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि 16 होता है, तो इस रिगार्डिंग आप लोगों का एक क्वेश्चन करेंगे तो 4 पेज लगेगा, उसी तरीके से चारों क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग तो 16 पेज लगेंगे। इस हिसाब से आप लोग का तो पहले आप लोग अपना पेज डिवाइड कर लेंगे, जिसमें कि आप लोग का टाइम के हिसाब से ये ना हो कोई क्वेश्चन शॉर्ट था ज़्यादा आ रहा है तो उसको 2 पन्ने में लिखते हमें 4 नंबर की जगह 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसी गलती आप लोग भूल करके मत कीजिएगा। अगर आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन है एक पेज में लिखेंगे, क्योंकि एक पेज की ही जगह आप लोग को दी जा रही है कॉपी में, तो उसमें भी आप लोग को 4 ही नंबर मिलेगा। 2 पेज में लिखेंगे फिर भी 4 ही नंबर मिलेगा, बल्कि आप लोग का दूसरे क्वेश्चन के लिए पेज कम पड़ जाएगा। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग को 4 पेजेस में आप लोग के एक क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से केवल आप लोगों से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि 4 के जवाब देने हैं। एक क्वेश्चन आप लोग का 15 नंबर का होगा, तो जिसका 100 मार्क्स का पेपर होगा उनका एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। लेकिन
जैसे ही आप लोग बीएससी वगैरह के थर्ड ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें आप लोगों का ये होता है कि 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए निकाल दिया गया रहता है और फिर आप लोगों का क्या बोलते हैं 50-50 नंबर का ही पेपर होता है। मेरे टाइम पे तो कोविड था तो उस टाइम पे 50 नंबर का ही था। अभी भी मुझे लगता है कि थर्ड ईयर का 50 नंबर का ही एक का आप लोग का पेपर होगा, क्योंकि उसके एक जैसे मान लीजिए जूलॉजी है तो जूलॉजी के आप लोग के 3 पेपर्स होते हैं, बॉटनी है उसके 3, केमिस्ट्री है तो 3 पेपर्स होते हैं। अब की तरह नहीं है कि एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा, तो एनुअल में ऐसे होता है। तो आप लोग का एक क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का आएगा तो उस हिसाब से आप लोग से क्वेश्चन इतने ही पूछे जाएंगे, लेकिन जहाँ ये क्वेश्चन आप लोग का 15 नंबर का है लॉन्ग वाला, वहाँ पे ये कम नंबर का होगा, लेकिन लिखने को आप लोग को इतना ही आ सकता है। ठीक उसी तरीके से शॉर्ट आंसर आप लोग का 2 नंबर का हो सकता है 4 नंबर की जगह पे। ओके, तो आप लोग ये सोचिएगा कि नंबर कम हो जाएंगे हमारे, लेकिन लिखना हमें उतना ही पड़ेगा। अब तो ये आप लोग को पता चल गया कि क्वेश्चन आंसर कैसे पेजेस आप लोग को एडजस्ट करने हैं, कैसे कितने वर्ड्स में आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अब एक सबसे बड़ा माइनर सा प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जब हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो क्या हम ब्लैक ब्लू पेन से यूज़ करेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा या फिर उसका कम इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही आप लोग कॉपी लिखना स्टार्ट करते हैं तो उस पर बेसिक कोशिश किया है किसी एक पेज पे आप लोग की कम से कम एक लॉन्ग हेडिंग हो, उसके बाद सब हेडिंग होनी चाहिए अंदर में 1-2 हेडिंग, जिसको कि आप लोग ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से आई कैची होता है। एग्जामिनर जब आप लोग की कॉपी साइन करते हैं तो उनका ये इम्पैक्ट पड़ जाता है कि अरे स्टूडेंट ने तो हेडिंग सब हेडिंग वगैरह दी है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ऐसे में अगर आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा आप लोग कम भी लिखते हैं, कुछ अंदर बना के भी 1-2 लाइन लिख देते हैं तो वो चीज़ उसमें चल जाती है। मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने अच्छे से लिखा है तो 7-8 नंबर आपका कहीं भी नहीं गया है। तो आप लोग इस तरीके से अपनी कॉपी लिख सकते हैं। फिर चाहे आप लोग बीएससी की हो या बीए के हो या फिर बीकॉम के हो, स्पेशली बीएससी के स्टूडेंट होते हैं तो उनको डायग्राम वगैरह बनाना होता है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि मेरे बगल में भी लिखते रहते तो वो पेंसिल लेके डायग्राम बनाने लगते थे, कलर पेन लेके बनाने लगते थे। तो आप लोग ऐसी गलती मत किया कीजिए, आप लोग ब्लू पेन की हेल्प से पूरा डायग्राम बना दिया कीजिए। ओके, जो स्टूडेंट पेंसिल वगैरह से बनाते हैं तो उससे जैसे लगता है कि वो क्लास 5-6 में पढ़ रहे हैं, पेंसिल लेके डायग्राम बना रहे हैं। आप लोग बड़े हो गए हैं, अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो ऐसी हरकत मत किया कीजिए। आपके पास इतनी तो फ्लुएंटी होनी चाहिए कि आप लोग फटाफट पेन से अपना डायग्राम बना के नेमिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो सही होनी चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, और आप लोग के एग्ज़ाम में आंसर लिखने के तरीके पे मैंने खुद से जो एक्सपीरियंस किया था, जो सही सही चीज़ें वो सब मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। अब इसके बाद जिम्मेदारी आप लोग की बनती है कि आप लोग कॉपी किस तरीके से लिख के जाते हैं। पैनिक मत होइएगा, कल से आप लोग की परीक्षा है। 26 को जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए थे वो एग्जामिनेशन लास्ट में होगी। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में यही सवाल रहता था कि पेपर पैटर्न पे वीडियो बनाइए, थोड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। तो आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जो लोग अभी तक भी नहीं पढ़े हुए हैं, उनका किसी भी तरीके का कोई भी यूनिट नहीं तैयार है, कृपया करके अपनी आगे से 2 यूनिट तैयार कीजिए। कम से कम आप लोग का एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएगा, यानी कि 50% से ऊपर मार्क्स आ जाएगा। अगर आप लोगों ने 2 यूनिट भी तैयार की है तो आप लोग के पास थोड़ा कॉमन सेंस लगा के लिख देंगे तो नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। ओके, बिना पढ़ाई स्टूडेंट भी अच्छे से कॉपी लिखता है तो वो भी पास हो जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। आई होप आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इसमें आप लोग के डाउट्स क्लियर होंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।